Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम देखेंगे खाने दो ना यार पार्ट 2। इंग्लिश में फ्लुएंट होने का मतलब है कि आप हर तरह की वोकेबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम हो। जब हम खान पान से संबंधित बात करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड शब्दों का ज्ञान होना और सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं वाक्य रचना बनाने में हमें सक्षम होना होगा। जैसे सड़ना, फूंकना, भुनना, सेकना, मसलना, तलना, छिड़कना, छिलका निकालना, काटना, धोना, भूख लगना, चखना, खाना, पीना, चुस्की लेना, चबाना, कुतरना, उगलना, चाटना, कड़ा, नरम, गर्म, ठंडा, मीठा, खारा, फीका, तीखा, कड़वा, लुकमा, खिचड़ी, अंडा, मछली, गोश्त, चिकन, सब्जी, सालन, सलाद वगैरह वगैरह। अब एग्जांपल्स देखिएगा। आई ड्रेन्ड माई ग्लास इन वन गल्प। इसका मतलब मैंने एक घूंट में अपने ग्लास को खाली कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, थिकन द ब्रॉथ विद द कॉर्नफ्लावर। मक्के का आटा डालकर शोरबे को गाढ़ा बनाओ। नेक्स्ट देखिएगा, यू शुड नॉट ईट सब्सटेंशियल ब्रेकफास्ट इफ यू वांट टू लूज वेट। इसका मतलब अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको भारी नाश्ता नहीं करना चाहिए। She sprinkled the top of the dish with some finely grated cheese. इसका मतलब क्या हुआ? उसने डिश के ऊपर थोड़ा बारीक किया हुआ पनीर को डाला। एक और एग्जांपल देखिए, My wife baked a huge cake this morning and the kids coughed the lot. इसका मतलब मेरी पत्नी ने एक बड़ा केक बनाया और बच्चे ने उसे फटाफट चट कर गए। आफ्टर डिनर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली सेटल्ड इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। रात के भोजन के बाद हमारे परिवार के लोग टीवी के सामने स्थिर हो गए। फिर एक और एग्जांपल देखिए, शी क्रम्बल्ड द चीज एंड ड्रिबल्ड ए लिटिल ऑलिव ऑयल ओवर द सलाद। उसने सलाद पर पनीर के छोटे टुकड़े डाला और जैतून का तेल टपकाया। ये सब सारे सेंटेंसेस बताने के पीछे रीज़न क्या होता है कि जब हम बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमसे हर तरह का सेंटेंस बनना चाहिए। इसके लिए क्या वर्ड है, उसके लिए क्या वर्ड है, यू आर फम्बलिंग फॉर द वर्ड्स, है ना, स्टैमरिंग लाइक दैट, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज एक्सपर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डिलीशियस मील आउट ऑफ अ फ्यू लेफ्ट ओवर्स। इसका मतलब है वह बचे हुए भोजन से स्वादिष्ट खाना बनाने में माहिर है। आगे देखिएगा एक और एग्जांपल, शी ब्रॉट द सूप टू द बॉयल देन सिम्ड फॉर 5 मिनट्स। उसने सूप को उबलने तक गर्म किया, फिर 5 मिनट तक कम ताप पर गर्म होने दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन वुड यू लाइक टू हैव लंच? आई एम नॉट फसी मीन्स आई डोंट माइंड, ये इसका सेंस है। सेंटेंस को देखिएगा, फिर से मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में बताऊंगा तो क्लियर समझ में आएगा। वेयर वुड यू लाइक टू हैव लंच? आई एम नॉट फसी मीन्स आई डोंट माइंड। तुम कहाँ दोपहर का भोजन लेना चाहोगे? तो जवाब देता है कहीं भी। नेक्स्ट देखिएगा, द केक इज क्रिस्प आउटसाइड एंड सॉफ्ट इनसाइड। केक बाहर से कड़ा और भीतर से नरम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, किसी ने आपसे कहा वुड यू लाइक कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक? तो आपका जवाब होता है आई डोंट माइंड, अदर इज फाइन। इसका मतलब आप ठंडा पे लेना चाहेंगे या गर्म पे? तो जवाब देता है कोई बात नहीं, कोई भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, गिव मी ए मिनट एंड आई विल रसल यू अप ए सैंडविच। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देखिए, मुझे 1 मिनट दो और मैं तुम्हारे लिए फटाफट सैंडविच बना दूंगा या बना दूंगी, इस तरह। नेक्स्ट देखिए, आई गॉट टुगेदर सून विथ अदर्स फॉर लंच। मैं भोजन के लिए अन्य लोगों के साथ जल्दी ही इकट्ठा हो गया। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट स्लाइस द अनियन टू थिन। इसका मतलब तुम्हें प्याज को की फाक को बहुत पतली नहीं करना चाहिए। हैव सम पिकल्स विथ योर सलाद। अपने सलाद के साथ थोड़ा सा अचार लीजिए। नेक्स्ट, इफ यू गेट अप लेट यू विल हैव टू स्किप योर ब्रेकफास्ट। अगर तुम देर से उठे तो तुम्हें अपना नाश्ता छोड़ना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल, चिल्ड्रन वेयर गिविंग ए लॉन्गिंग लुक एट द आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम की तरफ लालसा भरी नजर से देख रहे थे। नेक्स्ट, शी जस्ट टुक ए डेंटी लिटिल बाइट ऑफ एप्पल। उसने बस सेब का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। नेक्स्ट, व्हेन शी कट द लेमन जूस स्क्वेयर्ड इन द आईज। इसका मतलब स्क्वाटेड इन द आईज। इसका मतलब जब उसने नींबू काटा तो रस की फुहार उसकी आंखों में पड़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, लेट्स हैव लंच
आउट ऑन द पैशो। इसका मतलब चलो आंगन में बाहर दोपहर का भोजन करें। फिर एक और एग्जांपल देखें, व्हाट काइंड ऑफ ईट्स डिड यू हैव एट पार्टी, मीन्स तुमने किस तरह का भोजन पार्टी में लिया। एक और, ही गल्प डाउन हिज ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर स्कूल, उसने जल्दी से नाश्ता किया और स्कूल के लिए रवाना हो गया। एक और लास्ट एग्जांपल, ए लॉट ऑफ फूड इज वेस्टेड इन द मैरिज बफे डिनर, शादी के बफे डिनर में बहुत सारा भोजन बर्बाद होता है। 656 पेज की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो जहां से भी आप बुक शॉप से लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन बुक शॉप से आपको 10 से 15% डिस्काउंट पर मिलेगा। मुझसे लेंगे तो 34% डिस्काउंट पर आपको हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे तो आप इस बुक को लीजिए, और चाहे इसलिए भी बोल रहे हैं कि आपको चाहना पड़ेगा इसको लेने के लिए, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बुक में डिस्कोर्स मार्कर, जिसके बारे में अक्सर बोला हूँ, जो आपको पूरी दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज का जो लेखक होता है, किसी भी लैंग्वेज का, वो लेखक भी होता है और संकलनकर्ता भी, तो वो ऑथर और कंपाइलर दोनों होता है। मैंने काफ़ी सालों से कलेक्ट करके कंपाइल किया है इसमें डिस्कोर्स मार्कर को, जो आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। और पेज नंबर इसमें 221 से 415 तक ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस हैं, विच इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर ऑलरेडी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दोज हु वांट्स टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।